अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा और आज मैं आप लोगों को 15 ग्राफिक्स डिज़ाइन ट्रेंड 2023 बताऊंगी। मैंने इसमें बहुत रिसर्च किया है और तब जाके मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी मिड जर्नी की, जो कि हम एडोब इलस्ट्रेटर में बनाते हैं। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस हैज बीन टेकिंग दिस डिजाइन, जो कि टनों के हिसाब से अटेंशन जनरेट कर रहा है, 2023 की तरफ हमें लेकर जा रहा है और ये एक काम में क्वालिटी पैदा कर रहा है। इस तस्वीर को बनाने में एक गहरी ताकत है जो कि बहुत ज्यादा लाजवाब है। इसमें साइंस फिक्शन और फितनासी सीखने वाला है। ट्रेंड नंबर 3 है कोलाज। कोलाज एक सदियों से चल रहा है। इसके रूट्स रूसी कंस्ट्रक्शन और डेटा की मूवमेंट में नजर आ रही है। पिछली सदी में कोलाज बनाना एक नाकाबिले यकीन हद तक आसान हो गया है डिजिटल टूल से, बट व्हाट इज हार्डर इज हाउ टू मेक इट होल्ड टुगेदर एस्थेटिकली and thematically. So that is science, the strategic communication required of the design that it's being used in. Collage can be so realistic, but it can also be used to communicate complex topic in an inventive and multi-faced way. Trend number third is holomorph. Holomorph को समझने के लिए होलोग्राफिक्स की तस्वीर को बहुत डिटेल से समझना पड़ेगा। इसमें सयान, मैजेंटा, फिरोजी और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन एक दूसरे से जुड़े हुए रंग होते हैं। ये डिजाइन हमारी मूवमेंट की सेंस को क्रिएट करता है जो ऑन गोइंग हो। जैसे एप्स के डिजाइन से लेकर एडवर्टाइजिंग, पोस्टर डिजाइन, यहाँ तक कि मलबूसात और पैकेजिंग तक हर चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल की जाने वाली पिक्चर्स जो है असमॉर्फिक होती हैं। रंगों की शाइनिंग को तेज करने के लिए बैकग्राउंड इसका डार्क किया जाता है, मीन्स कि इसकी ज़मीन का कलर डार्क किया जाता है। और इसकी जो एडवांस मेटेलिक टेक्निक है ये बहुत आसान बना देता है फिजिकल मटेरियल और प्रोडक्ट को बनाने में, और यही इसकी कामयाबी है कि ये हमेशा ट्रेंड कैटेगरी में रहता है। ट्रेंड नंबर 4 इज कॉल्ड मिलिट्री इंस्पायर। ये डिज़ाइन फौजी मवाद और आम मुफीद पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। इस डिज़ाइन को एक ख़ास अहमियत रही है। इस टाइप की डिज़ाइनिंग, इसकी जो लेआउट है वो एक ख़ास सेंस सेरिफ फॉन्ट, सिंपल लाइनर, डिवाइडिंग लाइंस एंड स्ट्रोक, एब्रीविएशंस, नंबर्स एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशंस से मिलकर बनती है। इमेजरी, फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशंस really used and trained to detect from the ability to achieve. This design trend is being used heavily in the spirit and food and beverage, लेकिन ज़्यादातर ये मेंस एक्सेसरी एंड प्रोडक्ट में यूज होती है क्योंकि इस डिजाइन का स्टाइल मेन सार्फिन के लिए वाकई पुरकशिश रहा है। ट्रेंड नंबर 5 is the blob. The blob is recognizable by the use of amorphic puddle-like shapes. ये एक विजुअल डिज़ाइन एलिमेंट्स के लिए आउट्स शेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। सैम्पल स्ट्रेकिंग, व्हीकल के कलर्स में हम इसे मास्क इलिस्ट्रेशन और फूड ग्राफी में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी शेप बहुत ही सिंपल होती है और ये लंबे और ज़्यादा पेचीदा भी हो सकती हैं। दे कैन आल्सो बिकम रियली इन्वेंटिव टाइप ट्रीटमेंट। यहाँ भी बनाया जा सकता है और जाहिर है कंप्यूटर से भी बनाया जा सकता है। दिस डिजाइन स्टाइल इज अ ग्रेट वे टू ऑफसेट सिंपल टाइपोग्राफिकल layouts and injects a level of fun and lighter trends into कंपोजिशन। ट्रेंड नंबर 6 लेंसाशन। आपने कुछ ही अरसे पहले लेंसा के बारे में सुना होगा। ये एक डिजाइन है, एक ऐप एडोब इलस्ट्रेटर है जो आपकी तस्वीर को तब्दील कराया तो फिर चमक पैदा कर देती है और बाद सूरतों में इसको मुकम्मल करने पर इतनी खूबसूरत तस्वीर नजर आती है कि इसके साथ खेलने में हैरत अंगेज तौर पर मजा आता है। इस किस्म की इलस्ट्रेशन हमें हर जगह नजर आने लगी है, पर्सनल ब्रांड में, वेबसाइट में, मौसीकी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया प्रोफाइल। ट्रेंड नंबर 7 जियो सिंपलिसिटी। जियो सिंपलिसिटी की रूट्स ब्राइटनेस और प्राइमरी रंगों में इंतहाई सादा और ज्योमेट्रिक शक्लों के इस्तेमाल से जुड़ी होती है। सर्कल्स, स्क्वायर, हेक्सागोन, राउंडेड कॉर्नर, रेक्टेंगल्स, ये रुझान पिछले 2 सालों से सर्कल कर रहा है और जैसे जैसे पॉपुलर हो रहा है ये कल्चर माशरे को और ज्यादा पेचीदा और मुश्किल बना रहा है। हम इस डिजाइन के अंदर की सादगी, सफाई और सुकून को वेलकम करते हैं। जियो सिंपलिसिटी हर चीज में इस्तेमाल की जा रही है, माहौलियाती डिजाइन और रास्ता डिजाइन करने से लेकर फिल्म पैकिंग, खाने पीने की अशिया, स्पिरिट वगैरह में। ट्रेंड नंबर 8 साइबर वेव्स।
साइबरवेव एक मिसाली अंदाज है और एक डिजाइन लेआउट स्टाइल भी। द कॉम्बिनेशन ऑफ हेवनली मेन फ्लूटेड एंड कलराइज जो कि बनाते हैं इमेजरी, फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशन। हाई टेक फॉन्ट्स, डिजिटल इंटरफेस, कंट्रोल पैनल डिजाइन एलिमेंट से गेम कैरेक्टर डिजाइन भी। इसका रुझान ज्यादातर मौसीकी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, खासतौर पे एशिया के ममालिक में प्रोफेशनल गेम्स कल्चर और स्कूल और कोर्स फिले सब कल्चर। अब बात करते हैं ट्रेंड नंबर 9, न्यू ब्रूटलिज्म। यूरोप की तर्ज तामीर को उजागर करती है जो कि 1915 से लेकर 1917 की दहाइयों के दरमियान ताज़ा तरीन थी। इसमें कच्चा कंक्रीट था और वाकई पेंट और सजावट से खाली था। ग्राफिक डिजाइन में इसकी जड़ें इब्तदाई वेबसाइट के डिजाइन में है, जब इंटरनेट सिर्फ बुनियादी HTML पर था और सजावट अक्सर पेचीदा और बदसूरत होती थी, जिसे मैं कहती हूँ न्यू ब्रूटलिज्म। इब्तदाई इंटरनेट में लीची फंक्शनैलिटी के लिए नरम तकियों की वेबसाइट्स, वेब पेजेस जैसा कि आर्ट्स केयर एक्सपो कैटलॉग के कैलिफोर्निया के कॉलेज में है। अनफ्लोगैटिक, एग्रेसिव एंड विजुअली स्ट्राइकिंग, और ये एक खास हैरत अंगेज है और इसकी सादगी हैरान कुन है। ये डिजिटल मीडिया और ऐप और वेबसाइट में इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा है। ट्रेंड नंबर 10, 17S टाइपोग्राफी। इंक्रीजिंगली फन, इंटरेस्टिंग टू टाइपोग्राफी एंड ग्राफिक डिजाइन। ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइन के काम में विंटेज 17S के तर्ज के फॉन्ट्स और टाइप ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसे प्रिंट, पैकेजिंग, मोबाइल ऐप्स, मार्केटिंग और यहाँ तक कि एनिमेशंस में भी देख रहे हैं। बोल्ड, गोल, सिरा फॉन्ट्स जो कभी मैगजीन एडवर्टाइजिंग के सुनहरी दौर में मकबूल थे, या वह ट्रॉफी, सुइची, सेरा फॉन्ट्स हो सकते हैं। ट्रेंड नंबर 11, डार्क मोड टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में जिस कलर के ट्रेंड को हमने रिसर्च किया है वो है वाइट टेक्स्ट ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड, खास तौर पर वेबसाइट्स और मोबाइल में। लेकिन डिजाइनर के लिए डिस्करेज हो सकता है, ये पढ़ने में मुश्किल होगा, ये खास तौर पर हेडलाइंस के लिए बेहतर होगा। लेकिन जब से कंप्यूटर और मॉनिटर्स की रेजोल्यूशन बढ़ी है, इसने काम को बहुत आसान बना दिया है। डार्क मोड ने बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वेब ब्राउजिंग इस टाइपोग्राफी को बनाने में काफी हद तक ट्रेंड बढ़ा दिया है। इसके यूज से डिजाइनों में इसरार और ड्रामाई मिजाज पैदा करने का इजाफी फायदा भी हुआ है। अब बात करते हैं ट्रेंड नंबर 12 की। ट्रेंड नंबर 12 इज कॉल्ड वेपर वेव्स। वेपर वेव डिजाइन का ट्रेंड नहीं हो रहा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप न्यू ट्विटर डिजाइन को देखें जो कि अभी 2 हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ है और ये इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का रास्ता बना रहा है। लेकिन दर हकीकत ये इसी चीज की तारीफ है जो ट्रेंड में है। इस डिजाइन में पाम ट्री, मैजेंटा और सियान कलर इस्तेमाल हो रहा है। ये आमतौर पर सोशल मीडिया, खेलों के लिबास, गेमिंग और अब यहाँ तक कि फाइन आर्ट और गैलरी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ट्रेंड नंबर 13, ग्लोबल वॉइस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बाय कॉलिंग इट अ डिजाइन ट्रेंड बिकॉज इट इज नॉट एंड इट शुडंट बी। लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो हजारों डिजाइनर्स के काम को अप्रिशिएट और दिखा रही हूँ कि लोगों ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल अच्छे के लिए, आलमी वॉइस बनने के लिए किया है। जब दुनिया में मजलूमों को आवाज़ देने और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात आती है तो तारीख के डिज़ाइनर्स ने इस रास्ते की रहनुमाई की है। जब बात आती है इमेजिनेशंस की एंड क्रिएटिव की तो दोनों को वाकई हौसला अफजा अंदाज में बातचीत करने और ताकत से सच बोलने की तो डिजाइनर्स इस काम के लिए बिल्कुल मौजू हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The war in Ukraine has sadly given the design community another opportunity to showcase that amazing forum, shining a global light on a tragic conflict. एंड फाइनली ट्रेंड विवा मैजेंटा। ये दरअसल ग्राफिक डिजाइन का ट्रेंड नहीं है बल्कि एक कलर स्टोरी ट्रेंड है, लेकिन ये कलर ग्राफिक डिजाइनर का नाकाबिले यकीन हद तक अहम हिस्सा है। पैंटोन कलर ऑफ द ईयर इन 2023 is called Viva Magenta. It is a bright red with a slightly magenta cast. Last year in 2022 Pantone name is very periwinkle as the color of the year, जो कि डेफिनेटली सॉफ्टर और बहुत ज्यादा म्यूटेड था। इस ट्रेंड को पहले ही से खूबसूरती और फैशन और खेलों के साथ के तौर पर अपनाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप 2023 में इन 15 ट्रेंड ग्राफिक डिजाइन से मुतासिर हुए होंगे। एंड इफ यू मेक इंस्पायर्ड, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन।